राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 3 से 9 नवंबर साप्ताहिक राशिफल सफलता का परचम लहराएगा। इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो हमें मेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ। जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं, तो आपका अपना गौशाला है, गौ माता की सेवा के लिए थैंक्स बटन के माध्यम से आप जो भी धनराशि देना चाहें भेज सकते। मीन राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। जिस प्रकार अंधेरे में एक रोशनी का किरण जो है हमें उजाला देता है, ठीक ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र जो है हमारे जीवन को प्रकाश देता है। हमें पता नहीं है, हमें क्या किसी को नहीं पता है कि क्या होगा। यह ज्योतिष कुछ हमें जरूर तसल्ली पहुंचाता है। चंद्रमा का गोचर जो है हमारे जीवन को सुख दुख हानि लाभ देता है। बगैर चंद्रमा के ज्योतिष का कोई महत्व नहीं। दैनिक पंचांग, महीने का पंचांग, वर्ष का पंचांग, तिथि मिलान बगैर चंद्रमा के नहीं हो सकता। तो चंद्रमा पावरफुल है, हल्के में मत लीजिएगा। यही चंद्रमा आपके मेष राशि से गोचर कर रहे हैं और 6 तारीख तक यहीं पर रहने वाले हैं। यहां पर आपके धन के चंद्रमा धन के घर में रहेंगे, फिर आपके पराक्रम में जाएंगे, फिर आपके सुख के घर में जाएंगे। यानी यह सप्ताह चंद्रमा का गोचर ऐसे होगा, धन, पराक्रम और सुख। तो अब मेष राशि में बैठ गए हैं, आपके धन को जबरदस्त बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, इसका एक कारण और समझिएगा। सूर्य और शुक्र की युक्ति बनी है, तो यहां पे नीच भंग राजयोग बना। नीच भंग राजयोग के कारण दोनों की सप्तम दृष्टि यहीं पे पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि धन भाव पे सूर्य और शुक्र की नीच भंग योग बना और सप्तम दृष्टि यहीं पर। बहुत अच्छा है। अच्छा, जब सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो पूर्णिमा योग बनता, तो आपके धन के घर में पूर्णिमा योग बन गया। अब जब पूर्णिमा योग बन गया तो आप ये समझ लीजिए आप धन को बचाएंगे और यहां पर 6 तारीख तक रहेंगे। इसीलिए कहते हैं आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब आपको पता हो गया कि 6 तारीख तक हमारा धन का संचय होगा। तो यदि आपके पास कोई पैसा है तो आप पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसे को कहीं लगा दीजिए। कोई संपत्ति आपकी फंसी है, नहीं मिल रही थी, तो 6 तारीख तक मौका है। पूर्णिमा योग बना है, शुक्र और सूर्य की दृष्टि है चंद्रमा पर, तो आपको आपका हक मिल जाएगा, आपका धन मिल जाएगी, आपकी संपत्ति मिल जाएगी। तो आपको प्रयास करना है, तो प्रयास आप करेंगे, आप लाभ को पा जाएंगे। कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा। जो आपकी बात को नहीं मान रहे थे वही लोग अब आपकी बात को मानते हुए दिखाई देंगे। जो आपका उलझन था, जो आपका समस्या था, वह दूर होगा, उसका समाधान होगा। और सबसे बड़ी जो बात होगी, धन तो आपके पास छप्पर फाड़ कर आएगा। यह सप्ताह आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, धन आपको कमाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, 6 तारीख से 8 तारीख तक वृषभ राशि में आ जाएंगे, आपके पराक्रम के घर में आ जाएंगे। तो जब पराक्रम के घर में आ जाएंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, जबरदस्त बढ़ेगा। अच्छा, यहीं पर इनकी
1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि मंगल और बुध की पड़ेगी। मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग के मालिक, कर्म के मालिक, और बुध बुद्धि के मालिक, वाणी के मालिक। अब जब इन लोगों की दृष्टि आपके पराक्रम पे पड़ी तो पराक्रम तो आपका बढ़ा ही बढ़ा, साथ में जो लोग राजनीति के क्षेत्र से हैं, राजनीति के क्षेत्र में है, एमपी एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं या प्रधानी का ही चुनाव लड़ रहे हैं, यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं, यदि इस समय में वोटिंग हुआ 6 से 8 के बीच में, तो यकीन मान लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, आपको लाभ होगा, आप विजयी घोषित होंगे। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जिस भी हमारे मीन राशि के जातक का वोटिंग पड़ेगा 6 से 8 के बीच में, आप विजयी घोषित होंगे। अभूतपूर्व सफलता आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल और बुध की दृष्टि आपको पराक्रमी बना रहा और साथ में चंद्रमा है, तो आप पराक्रमी बनेंगे। तो जो भी मीन राशि के हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य हैं, जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वोटिंग हुआ, वोट पड़ा 6 और 8 के बीच में, तो आपको लाभ मिलेगा, आप विजयी घोषित होंगे। पराक्रम आपका बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका ख्याति बढ़ेगा। छोटे भाई बहन से यदि कोई विवाद था, वो विवाद दूर होगा, आपके समीप आएंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा। आपकी कोई उलझन थी, समस्या थी, वह समस्या, वह उलझन समाप्त होगी, दूर होगी। यात्रा यदि आप करेंगे इस दरमियान, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। नौकरी के पर्पज से जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो भी आपके लिए लाभकारी, आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, इसके बाद में 6 से पूरे सप्ताह फिर आपके सुख के घर में रहेंगे, मिथुन राशि में। अब जब मिथुन राशि में रहेंगे तो आपको अपार सुख देंगे। चंद्रमा का यह गोचर आपके लिए बेहतरीन होगा, बेहतरीन होगा। नौकर चाकर आपको मिलेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपको नौकर मिल जाएंगे, आपके घर में काम करने वाले आ जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा जब सुख के घर में आता है तो जातक को नौकर का सुख मिलता है, यानी कि आदमी को अपना काम नहीं करना पड़ता, करने वाले उसके साथ जुड़ जाते हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई घर की साफ सफाई कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, ऐसा युग बन जाता है। तो हो सकता है आपका कहीं बड़ी नौकरी लग जाए, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपका कोई रुका हुआ काम था, काम बन जाए, तो आप ये सब अपना कर लें, नौकर ले आवें, कोई ड्राइवर रख लें, तो सुख में आपके इजाफा होगा, उन्नति का मार्ग खुलेगा, हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन का सुख, संतान का सुख, हर प्रकार। तो यह सप्ताह आपके लिए धन, पराक्रम और सुख से लबलेज रहेंगे, जबरदस्त लाभ होगा। आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की आराधना आपको सतत करते रहना चाहिए। ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करिए, गौ माता की सेवा करिए, किसी गौशाला में 2-5 रुपए दे दीजिए, आपको लाभ होगा। 1 लोटा जल भोलेनाथ को आपको चढ़ाना है, नित्य चढ़ाइए, रोज चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें मेल करेंगे, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ। जो हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य भाई कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला है, श्री गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए थैंक्स बटन के माध्यम से जो कुछ धनराशि भेजना चाहते हैं भेज सकते। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय